इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल है, नहाने में देर लगाने वाली औरत में क्या बुराई होती है? जवाब है, वो शैतान की दोस्त कहलाती है। आपका अगला सवाल, कौन सा ख्वाब आना दौलत आने की अलामत होती है? जवाब है, ख्वाब में रोटी खाना। आपका अगला सवाल, क्या हमबस्तरी के दौरान बीवी अपने शौहर की शर्मगाह को हाथ लगा सकती है? जवाब है, हाँ, शौहर और बीवी के दरमियान ये सब जायज है। आपका अगला सवाल, निकाह के बाद पहली रात में शौहर को क्या करना चाहिए? जवाब है, शौहर को बीवी के साथ नरमी से पेश आना, 2 रकात नफल पढ़ना और दुआ मांगना सुन्नत है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर और बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? जवाब है, हाँ, यह जायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसका सबूत मिलता है। आपका अगला सवाल, बीवी के मनाने के लिए शौहर को कौन सा गुनाह करना जायज है? जवाब है, झूठ बोलना। दोस्तों, इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, किस वक्त इंसान के कोई दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है, मरने के वक्त। आपका अगला सवाल, कौन सा गुनाह करने वाला इंसान क़यामत के दिन कुत्ते के शक्ल में उठाया जाएगा? जवाब है, गिबत करने वाला इंसान। आपका अगला सवाल, मुस्लिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब है, 2 रकात नफल नमाज। आपका अगला सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई कितनी थी? जवाब है, 60 हाथ, लगभग 90 फुट। आपका अगला सवाल, कौन सी चीज है जो मुर्दों को हंसाती है और जिंदा को रुलाती है? जवाब है, दुनिया की यादें। आपका अगला सवाल, कौन सी चीज है जो जितनी बढ़े उतना कम होती जाती है? जवाब है, इंसान की उम्र। आपका अगला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान कहाँ है? जवाब है, वादी उस सलाम नजफ, इराक में। आपका अगला सवाल, मौत के बाद इंसान की रूह सबसे पहले कहाँ जाती है? जवाब है, रूह को बरज़ख में रखा जाता है, जहां क़यामत तक इंतजार होगा। आपका अगला सवाल, क़यामत का सबसे पहला निशान क्या होगा? जवाब है, सूरज का मगरिब से तुलू होना, पश्चिम से उगना। आपका अगला सवाल, जिना करने वाला शख्स अल्लाह के नजदीक कौन से दर्जे में होता है? जवाब है, वो करीब है जहन्नम के, अगर तौबा न करे तो सख्त अजाब है। हदीस बुखारी शरीफ। आपका अगला सवाल, जादू करने या करवाने वाले का क्या हुक्म है? जवाब है, इस्लाम में जादू हराम है और जादूगर काफिर के बराबर समझा गया है। सूरह अल-बकरा। आपका अगला सवाल, औरत का सबसे बड़ा जेवर क्या बताया गया है? जवाब है, उसकी हया, शर्म। हदीस तिरमिजी। आपका अगला सवाल, मौत का दर्द कैसा बताया गया है? जवाब है, जैसे कांटेदार झाड़ी को नसों से खींचा जाए। हदीस तिरमिजी। आपका अगला सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? जवाब है, नमाज का। हदीस अबू दाऊद। आपका अगला सवाल, सूद खाने वाले के बारे में क्या आया है? जवाब है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने का ऐलान है। सूरह अल-बकरा। आपका अगला सवाल, क्या जिन इंसानों पर असर डाल सकते हैं?
जवाब है हाँ, लेकिन अल्लाह की इजाजत से ही। आपका अगला सवाल, क्या जादू का इलाज जादू से करना जायज है? जवाब है नहीं, हराम है। इलाज कुरान की आयतों और दुआओं से होना चाहिए। आपका अगला सवाल, औरत का सबसे बड़ा जिहाद क्या है? जवाब है अपने शौहर को खुश रखना और घर की हिफाजत करना। आपका अगला सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन उठेगा? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस बुखारी। आपका अगला सवाल, कौन सी चीज दिखाने से औरत हम स्त्री के लिए राजी हो जाती है? जवाब है मर्द का पैसा। आपका अगला सवाल, कौन सा जादू सबसे खतरनाक है? जवाब है जो शौहर बीवी के बीच जुदाई डाल दे, सूरह अल बकरा। आपका अगला सवाल, मौत के बाद अमल का दरवाजा कब बंद होता है? जवाब है मौत के वक्त, यानी रूह निकलते ही, हदीस बुखारी। आपका अगला सवाल, औरत का पर्दा किसके सामने लाजमी नहीं है? जवाब है अपने शौहर और मरहम रिश्तों के सामने। आपका अगला सवाल, सूद का छोटा गुनाह किसके बराबर बताया गया है? जवाब है अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर, हदीस इब्ने माजा। आपका अगला सवाल, जनाजे में मोबाइल से वीडियो बनाना कैसा है? जवाब है बिल्कुल नाजायज और बेअदबी है। आपका अगला सवाल, क्या मैयत को कफन देने में औरतें मदद कर सकती है? जवाब है हाँ, अगर मैयत औरत हो और मदद करने वाली भी औरत हो। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।